Hello bachcho, let's read the question. So the question says let f comma g and h be the real valued functions defined on R as f of x is equal to x upon mod of x when x is not equal to 0, 1 when x is equal to 0, g of x is equal to sin x plus 1 upon x plus 1 when x is not equal to minus 1 and 1 when x is equal to minus 1 and h of x is equal to 2 greatest integer of x minus f of x where this is the greatest integer less than or equal to x, then the value of limit x tends to 1 g h x minus 1 is option A 1, option B sin 1, option C minus 1, option D 0. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, तो वो क्या है, जब हमारा x 0 के इक्वल है तो वो क्या है 1, ओके, तो जब हमारा x जो है ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या हो जाता है x अपॉन मॉड x को क्या लिख सकते हैं x, तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। एंड जब ये हमारा x जो है लेस देन 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स विच विल बी इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है। सो क्वेश्चन में हमें बात करनी है किसकी, लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ h मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, इसके बारे में बात करनी है। तो क्या करते हैं, एक बार हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक बार हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी लिमिट, देखो x ऑलरेडी गिवन है तो क्या ले लेते हैं t, सो हो जाएगी लिमिट t टेंड्स टू 0 नेगेटिव g मल्टीप्लाई बाय h, ओके। अब x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वैसे तो h पुट कर 1 माइनस h पुट करते हैं, मगर h ऑलरेडी हमारे पास है तो t ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस t माइनस 1, फाइन, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0 नेगेटिव g मल्टीप्लाई बाय माइनस टी एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये आ रहा है हमारा h ऑफ माइनस टी, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्दर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 g ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस t माइनस f ऑफ माइनस, क्लियर है। अब t का गिवन है, t तो हमें पॉजिटिव नंबर दिया है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा 0 से कम, ठीक है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस 1, ओके। अगर हम आफ्टर पुटिंग द लिमिट तो ये हो जाता है g मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन यहाँ से अगर हम देखते हैं सेम केस, तो ये कितना नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब 0 से कम, तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1, ओके। सो ये कितना हो जाता है g मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं g ऑफ माइनस 1 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो ये कितनी आ जाती है 1 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव g ऑफ h मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव g मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पुट कर देते हैं 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t माइनस f ऑफ t, फाइन। सो यहाँ से कितना हो जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव g एंड ये हो जाएगा हमारा, सो अगेन ये क्या है पॉजिटिव नंबर, सो ये पॉजिटिव नंबर पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस एंड ये हो जाएगा
1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये कितना हो जाता है, g ऑफ -1। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज A1। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।